हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मज़ीद क्लासेस के लिए आ गया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम 3D को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था। मैपिंग वगैरह हमने पढ़ ली थी, बहुत कमाल की चीज़ थी, काइंडली उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हम कुछ आगे ऑप्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लेकर आ गया हूँ और मैं इफेक्ट के अंदर देखें, यहाँ पर इफेक्ट गैलरी। अच्छा, मैंने आपको बात बताई थी शायद पिछली क्लासेस के अंदर कि जो इफेक्ट गैलरी के अंदर जितने भी इफेक्ट्स होंगे ना वो बाहर भी दिए हुए। अगर आप इफेक्ट गैलरी के अंदर चले आएंगे तो गैलरी बोलते हैं कि ऐसी जगह कि जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाए। तो आप अगर एक एक करके अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आर्टिस्टिक के अंदर, ब्रश स्ट्रोक के अंदर, डिस्टॉर्ट के अंदर, पिक्सेलेट के अंदर, स्केच के अंदर, ठीक है, स्टेलाइज के अंदर, टेक्सचर के अंदर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब ब्लर को छोड़कर बाकी सब के सब आपको इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं एक एक करके यहाँ पे जाऊँ तो मेरा टाइम भी ज़ाया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ इफेक्ट गैलरी के अंदर। तो मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास पिक्चर हाई क्वालिटी, सारी हाई क्वालिटी हैं, बेहतर हैं। मैं यही पिक्चर ले लेता हूँ और मैं इसको जूम करके रखता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया एंड इफेक्ट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हिट द इफेक्ट गैलरी, क्लिक कर दें इसके ऊपर। तो जैसे ही आप इफेक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप इफेक्ट यहाँ से लगाना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आई का ऑप्शन आ रहा है कि आपको प्रीव्यू देखना है या नहीं देखना। जैसे वो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है ना, या तो आई का आ रहा है, बात एक ही है। ये देखें वही वाले ऑप्शन, आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, स्केच, स्टाइलाइज, टेक्सचर, वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे। अब इसको ओपन करेंगे तो उसके वही 6 इफेक्ट आ रहे हैं जो वहां पर आ रहे थे। स्टाइलाइज को ओपन करेंगे वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था। स्केच को ओपन करेंगे तो वहां पे जितने ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप वहां से एक एक करके कर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी यहाँ पे लगता है कि भाई जब आपको एक ही विंडो के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें इजीली मिल रही हैं तो आप फिर वहां से क्यों करेंगे, तो इसलिए। अच्छा, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं आर्टिस्टिक के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वो सब आपके पास यहाँ पर भी आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर भी आ रहे हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा होता है हल्का सा, मुझे प्रीव्यू थंबनेल दिख रहा होता है कि हाँ यार भाई मेरा काम ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। लेकिन बहरहाल मैं पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको एक एक बात बता रहा हूँ। तो फिर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसके कुछ जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड उसकी सेटिंग्स आएगी। जैसे इस वक्त राइट नाउ रिपल का एक इफेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे ओशन रिपल लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम किसी को पढ़ाया होगा क्योंकि मैं फिजिकल क्लासेस भी लेता हूँ, तो मैंने ओशन रिपल लगाया होगा। तो अब उसकी रिपल का साइज है ये जैसे लहरें नहीं होती जैसे, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारिश हो रही है, ठीक है, और बारिश हो रही है और वो शीशे के ऊपर अगर पानी गिरता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप खिड़की के अंदर से बारिश को देख रहे हो और उसी खिड़की, वो शीशे की खिड़की है और उसी शीशे के ऊपर पानी भी आ गया है, तो वो आपको जब आप बाहर ऑब्जेक्ट देखेंगे ना, ज़्यादा पानी होगा तो आपको बाहर वाले ऑब्जेक्ट इस टाइप के दिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है, और रैपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक रैपिंग कर देंगे तब भी आप इस टाइप का इस्तेमाल काम कर सकते हैं। अब उसकी रिपल का साइज़ है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और रिपल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, आप इसको भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देखें इस वक्त जो नहीं वाटर पेंट का इफेक्ट दे रहा है, तो डिपेंड करता है हर बंदे की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो क्या चाह रहा है। तो हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं इन सबको। आर्टिस्टिक में आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेंसिल टाइप का इफेक्ट है, तो पेंसिल की विड्थ भी आ रही है, स्ट्रोक का प्रेशर भी आ रहा है, पेपर की ब्राइटनेस भी आ रही है कि जिस पेपर के ऊपर ये बन रहा है उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लें, अभी काला हो गया पेपर की ब्राइट, और बढ़ा लेंगे तो प्योर सफेद भी हो जाएगा। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है। अब कटआउट है, ड्राई ब्रश है, ये कितना प्यारा लग रहा है, कटआउट है, ड्राई ब्रश है। अब यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मुख्तलिफ इसके अंदर इफेक्ट्स हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई मुझे कौन सा बेहतर लगा। देखें ये भी प्लास्टिक रैपिंग का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये बर्फ पेंसिल है, अब आप इसकी पेंसिल की स्ट्रोक की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो देखें कितना प्यारा इफेक्ट दे रहा है। तो पोस्टर एजेस हैं, देखें यहाँ पे कितना अच्छा आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखें। अच्छा, दूसरा ये यहाँ पे स्पंक एक ऑप्शन है हमारे पास,
ठीक है। और अंडर पेंटिंग एक ऑप्शन है हमारे पास, और वाटर कलर एक ऑप्शन है हमारे पास। तो आप इस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिस्टिंग के क्या इफेक्ट है। ब्रश स्ट्रोक है, ब्रश स्ट्रोक के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, मैं आपको एक तरफ गो थ्रू कर रहा हूँ, तो आप फिर अपने हिसाब से स्प्लैटर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ये भी मतलब उसी तरीके से इस्तेमाल होता है पानी के इफेक्ट वगैरह के लिए। ग्रेनी टाइप का इफेक्ट देना हो तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेड स्ट्रोक है, जैसे किसी अगर आप पेपर के ऊपर स्प्रे करेंगे, स्प्रे जैसे आता है नॉर्मल, तो स्प्रे ऐसा इफेक्ट दे रहा होता है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट के अंदर वहाँ पर 3 है, डिफ्यूज ग्लो है, ग्लास का इफेक्ट है, शीशे का, ये भी शीशे वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और ओशन रिपल तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। स्केच के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट के हमारे पास सारे हैं, अक्सर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, चारकोल पेंसिल्स हैं और मुख्तलिफ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर आप मजीद यहाँ से सेटिंग्स वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के, अपनी नीड के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेलाइज के अंदर एक आ रहा है ग्लोइंग एजेस, कि आपके पास एजेस को ग्लो कर देगा, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्टर के अंदर कोई आपने अपना काम दिखाना, तो जितने भी एजेस थे उसके ऊपर एक लाइन आ गई, जो हाईलाइट के एजेस थे ना, जहाँ पर लाइट डायरेक्ट पड़ लेती, तो देखें सब एजेस आ गए। अब आप उसकी एजेस की विड्थ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। एजेस की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे लाइट का इफेक्ट देना है आपने थोड़ा सा, स्मूथनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, स्मूथनेस कम करनी है, लाइक का फेदर लग जाए, देखिए तो प्यारा इफेक्ट बन रहा है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने फिलहाल इनको बंद कर दिया। और द लास्ट वन इज द टेक्सचर, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर के अंदर किसी चीज़ का टेक्सचर लगाना चाहते हैं, उस टेक्सचर के, अभी क्रैक का टेक्सचर है, क्रैकिंग टाइप का लग रहा है, दीवार के ऊपर क्रैक लगे, तो उसकी डेप्थ है, कितना डेप्थ हो ना हो, क्रैक की ब्राइटनेस है, क्रैक कितना ब्राइट हो, कितना, अब देखो ये वाकई में ऐसा लग रहा है हाँ भाई ये कोई पत्थर का बना हुआ है, तो वो ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा की है। ये देखें टाइल टाइप का कुछ है, यहाँ पे देखें। अब ये सेल की साइज वगैरह कम कर लें, मुझे पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल, तो आप सेल की साइज कम कर लें तो किसी हद तक पता चल जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वन विजन होता है जो अक्सर शीशों के ऊपर लगता है, ऑफिस के शीशों के ऊपर लगता है वन विजन, तो उस टाइप का एक लाइट सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये टेक्सचराइजर है, मुख्तलिफ है। अब लाइट है, लाइट ऊपर से पड़े, टॉप से पड़े, लाइट का इफेक्ट है, टॉप से पड़े, बॉटम से पड़े, उसके हिसाब से भी आप अपने ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ऐसे पड़े लाइट, इस तरीके से पड़े, क्रॉस में पड़े, तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब टेक्सचर का भी मतलब स्टाइल दिया हुआ है, कॉन्वास टेक्सचर है, ब्रिक का टेक्सचर है, कितने कमाल के ऑप्शन दिए हुए आपको। आप स्केलिंग बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसकी देखें रिलीफ से क्या हो रहा है, लग रहा है सिलाई का इफेक्ट नहीं होता, सिलाई जैसे होती है जूतों के ऊपर, उस टाइप का इफेक्ट दे रहा है। तो ये आपको, ये आप इनको इतना हल्का नहीं लगे यार ये तो बस ऐसा ही है, ये तो मोबाइल पे भी कर लो, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं कि आपने बस मोबाइल वाले कर ली, नहीं, आप इनको एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक एक को पकड़ के सेट करें, चेक करें, कम चले, चाहे आप ये इस्तेमाल ना करें, चाहे ये आपके इस्तेमाल में आई ही ना, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ जाएगी, हो जाएगी इस्तेमाल। लेकिन अगर आपने ये छोड़ दिया यार चलें देखेंगे, बस प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो पता है ना बस यहाँ पर इफेक्ट पड़े में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। आप कम से कम एक दफ़ा एक एक को ऑन करके हल्के हल्के से स्लाइडर्स इनको चेक कर लें कि यार मैं आया, अगर मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आपके दिमाग की मेमोरी के अंदर ये सेव हो जाएगी बात, हाँ यार ऐसी कोई चीज़ मैंने देखी है। अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके इंटरेस्ट पे नहीं होती, या आप खुद भी समझ रहे होते हैं यार ये मेरे तो इस्तेमाल की नहीं है, बहुत पता नहीं कभी इस्तेमाल होगी, लेकिन वो जब इस्तेमाल का वक्त आएगा ना आपको याद नहीं आएंगी। याद इस शर्त पे आएंगी कि आपने उनको एक दफ़ा इस्तेमाल किया होगा, तो आपको फौरन क्लिक करेगी यार ये मैंने बात कहीं ना कहीं पढ़ी है, कहीं ना कहीं देखी है, तो आपको फिर सर्चिंग का और का मतलब ध्यान भी जाएगा उसकी तरफ, हाँ यार मैंने कुछ स्टेप का पढ़ा था इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर या वॉटएवर जो भी सॉफ्टवेयर है। तो आपने अगर पढ़ा ही नहीं होगा, उसको खोला ही नहीं होगा, तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, आपका जहन भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको इतना मतलब हल्का नहीं लीजिएगा, यार तो ये तो ऐसी है इसको छोड़ दें, तो आप इनको इस्तेमाल करें। काफ़ी चीज़ें इसमें जो ना इस्तेमाल की भी हैं, ठीक है, अक्सर हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं इनको। अच्छा दूसरे यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शंस आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, NTSC कलर्स हैं, पाल, अगर वीडियो से रिलेटेड हम कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे आप Ctrl+N करके न्यू फाइल लेते हैं ना, तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, Ctrl+N न्यू फाइल लेते हैं। अच्छा मैंने अभी आपको ब्लर नहीं पढ़ाया, तो ब्लर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो, तो फिल्म एंड वीडियो से मुराद ये नहीं कि हम यहाँ पे एनिमेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी वीडियो है, मैं उसका बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ, तो उसने कहा यार मेरे पास फुल HD वीडियो है, आप उसका बैकग्राउंड आके दे दो। अब आपको फुल HD वीडियो का साइज यहाँ पे दिए हुए, तो आप उसी बैकग्राउंड के ऊपर उसी टाइटलिंग के हिसाब से काम करेंगे। तो 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है पाल, एक होता है NTSC।
ठीक है, पाल एशियंस के लिए इस्तेमाल होता है, एनटीएससी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, तो वो फिर उसकी सेटिंग्स है, उससे रिलेटेड अगर आपने काम करना तो आप वहाँ से काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई सिलेक्टेड चीज़ ब्लर करनी है, मैंने कहा यार भाई मैं चाह रहा हूँ कि लेट सपोज कि इसमें इस लड़की का मुझे चेहरा ब्लर करना है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ इसको और इफेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से ब्लर लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है गॉसियन का ब्लर, मैं क्लिक कर देता हूँ गॉसियन ब्लर के ऊपर। जैसे ही गॉसियन ब्लर के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसका प्रीव्यू लूँगा तो ये पूरी इमेज को ब्लर करेगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सॉरी एक शेप ले लेता हूँ और मैंने कहा मुझे ये एरिया ज़्यादा ब्लर करना है, इतना ब्लर भी नहीं करना। अगर मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ तो जाहिर बात है बाकी इमेज चली आएगी, तो मैं इसकी कॉपी ले लूँगा, Ctrl+C Ctrl+F, पेस्ट इन फ्रंट, तो मेरे पास ये डबल आ गई। तो एक के अंदर मैं इसका फेस क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। अब ये फेस मेरे पास अलग से भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने रखा हुआ एग्जैक्टली इसी के ऊपर है तो पता नहीं चल रहा। अब मैं जाता हूँ इफेक्ट के अंदर, ब्लर के अंदर जाके गॉसियन का ब्लर लगाता हूँ, लेकिन बहुत कम, ना होने के बराबर। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस के ऊपर इस तरीके से ब्लर लगा हुआ होता है, वो चेहरा वगैरह नहीं दिखाने देता, तो आपको पता भी नहीं चल रहा और ब्लर भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ब्लर की हमारे पास छोटी सी गैलरी दी हुई है इस फोटोशॉप के अंदर, खैर ब्लर की गैलरी भी है, ब्लर के इफेक्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तकरीबन मैं समझता हूँ 15-20 के करीब ब्लर है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ गैलरीज में 7-8 हैं। अच्छा, गॉसियन ब्लर मैंने अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाया, जो मतलब एक यकसा ब्लर अप्लाई कर रहा होता है। दूसरा रेडियल ब्लर है और स्मार्ट ब्लर है, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और उसके मैं आपको कुछ चीज़ें भी बना के दिखाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने देखा कि मैंने आज आपको जो इफेक्ट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें थी और वो मैंने आपको पढ़ाई, और इंशाल्लाह बस कुछ ही क्लासेस के अंदर ये इलस्ट्रेटर की मेन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर कुछ कलर की थ्योरी के ऑप्शंस हैं, कुछ कलर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे हम फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले। तो बहुत सारे बच्चों में से आ रहे हैं कि फोटोशॉप स्टार्ट कर दें, फोटोशॉप हमने पढ़ना है और ये करना है। तो भाई आप बेसिक्स तो पढ़ें कम से कम, और यहाँ पे भी कलर गाइड का ऑप्शन है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ें वो इंशाल्लाह मैं कुछ ही शायद एक वीक के अंदर, मैं अपकमिंग एक वीक के अंदर मैं मुकम्मल करवा दूंगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तरीके से आप उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक दर्जी को सूट दिया सिलने के लिए और आपने कहा सूट सी देना, और आप चले गए और आप आए 15 दिन बाद, जब आपने पहनना है आप आ गए। 15 दिन बाद जब आप उस दर्जी के पास गए तो आपने कहा भाई सूट दे दो मेरा, तो उसने बोला भाई आपने साइज़ तो दिया नहीं था, तो मैं सूट सीता कैसे? तो फिर आपको गुस्सा आएगा, अरे भाई साइज़ नहीं दिया था मैंने। तो मतलब अगर 1 अरब रुपए का भी सूट है ना वो, और अगर आपके पास उसका साइज़ नहीं दिया हुआ, आपने उसकी सेटिंग ही नहीं पता, आपको उसका डिज़ाइन ही नहीं पता क्या करना है, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता वो कैसे बनेगा, क्या करना है, तो आपका वो 1 करोड़ का सूट भी किसी काम का नहीं है। तो आपका डिज़ाइन किसी भी काम का नहीं होगा अगर आपने ये सेटिंग से कलर की थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें भी समझ में आ रही होंगी और ये क्लास भी समझ में आ रही होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।